अब शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो विद्योत्मा ने सबसे पहले एक उंगली उठाई। जैसे ही एक उंगली उठाकर कालिदास जी की ओर ऐसे किया, कालिदास जी ने देखा कि क्या कहना चाहती है। कालिदास जी को पता तो था कि बोलना नहीं है, तो कालिदास जी को लगा कि लगता है ये कह रही हम तुम्हारी एक आंख फोड़ देंगे। मूर्ख तो थे। तो कालिदास जी बोले अच्छा तुम हमारी एक आंख फोड़ोगी तो हम दोनों फोड़ देंगे। तो 2 उंगलियां उठाई। अब जब 2 उंगलियां उठाई विद्योत्मा की ओर, तो विद्योत्मा ने पूछा विद्वानों से क्या कह रहे हैं गुरुजी। विद्वानों ने कहा देवी आपने क्या कहा। विद्योत्मा बोले हमने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है। कालिदास जी को अब समझ आई कि अच्छा ये कहना चाहती थी। कालिदास जी तो सोच रहे थे कि हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। विद्योत्मा ने कहा मैं कहती हूँ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है। विद्वानों ने कहा कि तो फिर हमारे गुरुजी भी ठीक कह रहे हैं। क्या? बोले हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि ब्रह्म तो एक है, पर उस एक ही ब्रह्म के 2 प्रकार हैं, सगुण और निर्गुण 2 प्रकार। विद्योत्मा ने कहा रे वाह ये तो बड़े विद्वान है, बहुत अच्छी बात कह दी। अब दूसरा प्रश्न किया विद्योत्मा ने। क्या प्रश्न किया? तो ऐसे हथेली दिखाई। हथेली जब दिखाई कालिदास जी की ओर, तो कालिदास जी सोचने लगे कि ये क्या कहना चाहती होगी। कालिदास जी के मन में आया लगता है भरी रात सभा में मैंने इसके प्रश्न का उत्तर दे दिया ना, इसलिए ये कह रही है कि हम तुम्हें एक थप्पड़ लगाएंगे, इसलिए ऐसा कह रहे। तो कालिदास जी ने कहा अच्छा तुम हमें हाथ दिखा रही हो, सो हम मुष्टिका दिखाई। हमें थप्पड़ मारोगी तो हम मुष्टिका का प्रहार करेंगे। तो सो ऐसे किया। तो विद्योत्मा ने विद्वानों से पूछा कि ये क्या कह रहे हैं। विद्वानों ने कहा आपने क्या कहा। विद्योत्मा ने कहा बोले हमने कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, 5 तत्वों से शरीर बना है, हम तो ये कह रहे हैं। कालिदास जी फिर चक्कर में पड़ गए। कह रहे से पूछा कि आप बताओ ये क्या कह रहे हैं गुरुजी। तो बोले हमारे गुरुजी कह रहे हैं, विद्वानों ने कहा कि वो क्या है ना 5 तत्व जब तक अलग अलग हों तब तक शरीर नहीं बनता, जब इकट्ठे हो जाए ना तब शरीर बनता है। तो विद्योत्मा ने तो सोचा कि इतने विद्वान है जो मन की भावना को और महाराज संकेत माता, और विद्वान के लिए संकेत ही पर्याप्त है, संकेत को समझने वाले, बस ऐसा ही पति मुझे चाहिए। महाराज अब ज्यादा शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं, विवाह पक्का करो आप। तो विवाह पक्का हो गया, धूमधाम से विवाह हो गया। अब जब विवाह हो गया तो विवाह होने के अगले कालिदास जी और उनकी पत्नी विद्योत्मा दोनों महल की खिड़की पे बैठे थे। खिड़की से बाहर झांक रहे थे। बाहर से एक ऊंट जा रहा था। ऊंट को संस्कृत में उष्ट्र कहते हैं। अब सो कालिदास जी उष्ट्र न बोल पाए। विद्योत्मा ने कहा महाराज ये क्या है, तो वो उष्ट्र ना बोल पाए। तो उनकी अशुद्ध वाणी को सुनकर के विद्योत्मा समझ गई कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। वो तो समझ गई कि ये तो मूर्ख है, किसके पल्ले हमें बांध दिया, अब क्या करें। कहते हैं विद्योत्मा इतनी दुखित हुई कि विद्योत्मा ने कालिदास जी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया, निकल जाओ यहां से। अब जब कालिदास जी को निकाल दिया तो पत्नी के द्वारा परित्यक्त होने पर, पत्नी के द्वारा अपमानित होने पर कालिदास जी को बड़ी ठेस पहुंची। इतनी ठेस पहुंची, क्या करूं, मन में आया कि आत्महत्या करूं। संस्कार होता है तो आत्मदाह का, आत्महत्या का भाव मन में आ जाता है। देखो ये उचित तो है नहीं, मूर्ख के ही मन में आत्महत्या का विचार आता है। विवेकवान पुरुष नित्य प्रयासरत रहता है, आज नहीं तो कल। लेकिन कालिदास जी मूर्ख तो थे, मन में आया कि अब जीऊंगा नहीं। अब कालिदास जी ने मन में सोचा कि बस इसी कुएं में छलांग लगा दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। तो कालिदास जी दौड़ते हुए आए। अच्छा, दौड़ते हुए आए और जैसे ही उस कुएं में छलांग लगाई, अब जब छलांग लगा दी तब नीचे देखा तो उस कुएं में तो पानी ही नहीं था। मूर्ख व्यक्ति, आत्महत्या भी सोच समझ के नहीं की, बिना जल वाले कुएं में छलांग लगा दी।
अब जब छलांग लगा दी, नीचे देखा, अभी नीचे गिरे नहीं, हवा में ही है, तो नीचे देखा कि यहाँ तो पानी ही नहीं है, तो जिह्वा बाहर निकाल ली, और जैसे जीभ बाहर निकाल ली और कालिदास जी नीचे गिरे तो दांतों के बीच में जीभ आ गई और कट गई। कहते हैं उस कुएं के अंदर जल तो था नहीं, एक ऋषि रहते थे, एक महात्मा थे जो भगवती काली की उसमें पूजा करते थे, और वो माँ काली के लिए पुष्प लेने कहीं गए हुए थे और नित्य उस वहां बैठकर भगवती काली की आराधना करते थे। कहते हैं कालिदास जी जब ऊपर से गिरे, जिह्वा दांतों के बीच में आ गई, कट करके भगवती काली के चरणों में गिर गई। अब जब जीभ काली माँ के चरणों में गिर गई, कालिदास जी तो अचेत होके गिर गए। कहते हैं भगवती कालिदास जी पर प्रसन्न हो गई और कालिदास जी के सामने साक्षात महाकाली प्रकट हो गई। बोले काली मैया की जय। भगवती काली प्रकट हो गई, कहा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए, धन्य है। अरे ऐसा भक्त नहीं देखा जिसने जिह्वा काट कर मुझे चढ़ा दी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, मांग क्या चाहिए। कहते हैं कालिदास जी के सिर पर भगवती महाकाली ने हाथ रखा, बोले बेटा आज तूने जिह्वा मुझे काट कर चढ़ाई है, आज से तेरी जिह्वा के रूप में मैं ही वास करूंगी। संपूर्ण सरस्वती के पास जितना ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान तेरी जिह्वा पर वास करेगा। स्वयं वीणा पाणी भगवती शारदा तेरी जिह्वा की अधिष्ठात्री होकर के बैठेगी। ऐसा भगवती महाकाली ने आशीर्वाद दे दिया और महामूर्ख कालिदास जी महाज्ञानी कालिदास हो गए। ये है माँ की कृपा। अच्छा, इसके बाद की घटना आप जानते हैं क्या हुआ? फिर तो कालिदास जी लौटे घर वापस। तो घर जब लौटे तो बाहर से आवाज लगाई पत्नी को, देवी दरवाजा खोलो। और जो महाराज शुद्ध रूप से कहा कि देवी दरवाजा खोलो अपनी पत्नी को, विद्योत्मा को, तो विद्योत्मा ने सोचा कि ये स्वर तो मेरे पति का है। तो अंदर से विद्योत्मा ने कहा, ऐसा हमने गुरुजनों से सुना है, विद्योत्मा ने अंदर से कहा क्या? विद्योत्मा ने कालिदास जी से पूछा, अस्ति कश्चिद वाग विशेषा। बोले आपकी वाणी में ये विशेषता कहां से आई? अभी तो उष्ट्र नहीं बोल पा रहे थे, अब कह रहे हैं कि कपाट खोलो, द्वार खोलो। तो आपकी वाणी में ये विशेषता कहां से आई? विद्योत्मा ने अंदर से पूछा। और भगवती की कालिदास जी पर ऐसी कृपा हो गई थी कि कालिदास जी ने विद्योत्मा के बोले गए इन 3 शब्दों पर 3 पुस्तकें लिखी। 3 शब्द पर